लापता युवती मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर लापता युवती की तलाश जारी है। प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। रानी कमलापति स्टेशन के जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। तो ट्रेन में एक युवती लापता हो गई थी। इंदौर से कटनी जा रही थी युवती और नर्मदा एक्सप्रेस में ये बैठी हुई थी और बताया जा रहा है कि इसकी लास्ट लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन थी और यहीं से ये युवती लापता हुई थी। अब उस मामले में ये जानकारी निकल रही है कि युवती की तलाश अब तेज कर दी गई है। प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले हो सकते हैं और इसीलिए इस मामले में अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। रानी कमलापति स्टेशन के जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस की टीम खंगाल रही है और लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। युवती को खोजने के लिए भोपाल से जीआरपी और आरपीएफ की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लड़की को खोजने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला हो सकता है। इस मामले में नजर बनाई हुई है पुलिस की टीम और लगातार कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, रक्षाबंधन मनाने जा रही युवती आखिर कहां गायब हो गई। आपको बता दें कि 7 अगस्त को अर्चना तिवारी ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन की AC 3 टियर B3 कोच में सीट थी उनकी, जिसपे वो बैठी थी। नर्मदा एक्सप्रेस से जा रही थी और ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना वहां नहीं उतरी। अर्चना जब कटनी पर नहीं उतरी तो तलाश शुरू की गई। अगले स्टेशन उमरिया में बैग मिला, लेकिन वो नहीं मिली। सहयात्री ने यह बताया कि रानी कमलापति स्टेशन पर अर्चना उतर गई। 28 साल की बताई जा रही है अर्चना, जो सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और ऐसे में अर्चना ट्रेन से कहां गायब हो गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। परिजन लगातार उन्हें ढूंढने की बात कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आरपीएफ की टीम लगातार अर्चना को ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला हो सकता है, इसीलिए इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। 28 साल की बताई जा रही है अर्चना, जो सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और इंदौर से कटनी जा रही थी नर्मदा एक्सप्रेस से, जिस दौरान वो गायब हो गई। दर्ज कर और डायरी जांच सरकार को हमने भोपाल रवाना कर दिया है। अभी अपन को उनके मोबाइल पर अपनी लोकेशन को साइबर सेल से लिए थी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है मोबाइल फोन। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ यश खरे कटनी से लाइव जुड़ गए। यश, देखिए, इंदौर से कटनी जा रही थी अर्चना, जिस दौरान वो ट्रेन से गायब हुई। कटनी में किस तरह का माहौल है, उनके परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कटनी जिले के मंगल नगर क्षेत्र की रहने वाली अर्चना तिवारी, जो कि सिविल जज की तैयारी इंदौर पे कर रही थी और कटनी जिले से ही वह LLM की पढ़ाई भी कर रही थी। एक वकील के रूप में जानी जाती थी। जब वह इंदौर से कटनी रक्षाबंधन पर्व अपने परिवार के साथ मनाने आ रही थी, तभी जब वह नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए निकली तो भोपाल तक तो उनकी लास्ट बातचीत परिवार के साथ हुई, लेकिन उसके बाद से मोबाइल बंद आया। जब एक परिवार दूसरे दिन कटनी यहाँ पर स्टेशन पहुंचा उन्हें लेने, तो वह बर्थ पर नहीं थी। तो संभवतः ये बताया गया कि वह सो रही थी या कुछ था। जब उसके बाद गाड़ी निकल गई तो नेक्स्ट स्टेशन उमरिया आता है। उमरिया पर जब देखा गया तो वह नहीं मिली। आसपास पूछने पर बताया गया कि वह भोपाल के पास से दिखी नहीं है, जबकि उनका सामान उनकी बर्थ पर ही रखा था। 3rd AC B3 पर उनका कोच था, जहाँ पर सामान रखा गया था। परिवार वाले सामान तो ले लिए, तत्काल आरपीएफ और जीआरपी को सूचना दी है। कटनी से लेकर इंदौर तक जो आरपीएफ और जीआरपी है लगातार पतासाजी कर रही है। परिवार को भी बुलाई हुई है। परिवार इस समय नर्मदापुरम पर है, जहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार उनकी खोजबीन जारी है। जिस जगह पे यह उतरी थी, जिस जगह पे ये थी, उस जगह के कैमरे जो है वह खंगाले जा रहे हैं। कुछ कैमरे जो है वह धुंधले, जानकारी में आ रहे धुंधले हैं, जिसके कारण पता नहीं चल पा रहा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अर्चना गई कहाँ, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे घराने की लड़की थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी और परिवार से मिलने रक्षाबंधन पर्व मना रही है। मामला बताया जा रहा है कि ये भी मामला हो सकता है, इसीलिए इस एंगल से भी जांच हो रही है। इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रेम प्रसंग की रहती है तो परिवार अभी तक ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि परिवार का कहना जो है कि अभी तक ऐसी कोई उसके बारे में जानकारी लग नहीं पाई या कुछ ऐसा प्रेम प्रसंग की जानकारी नहीं लग पाई। तो ये कहना मुश्किल है कि अभी प्रेम प्रसंग इसका हो सकता है। बीते 3 दिनों से अर्चना लापता है और ऐसे में लगातार अब अर्चना की तलाश और तेज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।